पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कम्बोज ने अपने इंद्री स्थित कार्यालय में हलके के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली को डुबोने की साजिश के लगाए आरोपों पर बोलते हुए कहा कि केजरीवाल को ऐसे सम्मानित पद पर बैठकर ऐसी बेबुनियादी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को डैम और बैराज में फर्क भी मालूम नहीं है और वैसे वो अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बताते हैं। कम्बोज ने कहा कि मुझे तो उनकी डिग्री पर भी शक है कि वो इतना पढ़े लिखे हैं भी या नहीं। उन्होंने कहा कि हथनीकुंड बैराज में यदि 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी आ जाता है तो उसके गेट खुद ब खुद खुल जाते हैं। ये कानून इस सरकार का नहीं है बल्कि बहुत पहले से ही है। केजरीवाल को ऐसे मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी दिल्ली को बचाने के उपाय सोचने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार पर ऐसे ओछे आरोप लगाना उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। केजरीवाल अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज ने कहा कि दिल्ली में सभी एनडीए के घटक दलों की मीटिंग में देश को कैसे आगे लेकर जाया जा सकता है और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किया गया। वहीं दूसरी ओर यूपीए के कुनबे के लोगों ने इंडिया नाम से नया मंच बनाया है जिस पर देश के लोग कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए भ्रष्टाचारियों का समूह है जिनमें कईयों पर संगीन मुकदमे चल रहे हैं। ये लोग कैसे भ्रष्टाचार करके अपनी तिजोरियों को भरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देश से दूर रखे, इस सोच को रखने वाले लोग हैं। इनकी आपसी विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं लेकिन मजबूरी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इन सब का एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी को कैसे रोका जा सके। कम्बोज ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को इससे पहले भी हमारी सरकार ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था और अब की बार भी सरकार की नजर इस पर है और शीघ्र ही विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों व अन्य पीड़ितों को मुआवजा देने का काम सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव प्रदेश में किस पार्टी के साथ मिलकर लड़ा जाएगा, इस पर आलाकमान फैसला लेगा। ये मेरा पुराना कार्यालय है इंद्री का और जिस प्रकार से इंद्री के कार्यकर्ता कई बार काम के लिए गांव में जाते थे, रादौर जाते थे, तो मैंने सबसे वादा किया था भी सप्ताह में एक दिन मैं अपने कार्यालय में बैठ करके और जिसने भी मिलना है, जिसने भी अगर कोई काम है तो वहीं बैठ करके वो सारे सुनूंगा। तो आज मैं उसी कार्यक्रम के तहत आज यहाँ अपने इंद्री स्थित अपने कार्यालय में आया हूँ और लगभग 2 बजे से 5 बजे तक का समय मैंने यहाँ दिया है। 2 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, इलाके के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के यहाँ मेरे पास आए। कुछ तो कार्यकर्ता केवल मात्र मिलने के लिए ही, सिर्फ वो मिलने की इच्छा होती है। कई कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से 5 साल मैंने यहाँ काम किया तो लोगों में एक जो मेरा उनके साथ मिलना चलना, उनके साथ जो संबंध बने हुए थे, तो उसके तहत वो सारे लोग मिलना चाहते थे। बार बार मेरे से कहते थे कि आप इंद्री भी एक दिन का समय रख लो। तो आज मैंने इंद्री में मैं यहाँ आया हूँ और सब लोग आज बड़े खुश हैं। काफ़ी जो पुराने कार्यकर्ता है वो भी मिल कर के गए हैं और उनके अंदर भी एक खुशी है कि चलो आपने यहाँ बैठना शुरू कर दिया। और ये इंद्री का क्षेत्र जो है ना बड़ा सौभाग्यशाली क्षेत्र है, फर्टाइल क्षेत्र है कि यहाँ अगर मैं कहूँ कि करनाल ज़िले का ये सबसे फर्टाइल एरिया है और हर प्रकार की हरियाली यहाँ होती है इंद्री के अंदर। और जिस प्रकार से पिछले 5 साल में यहाँ डेवलपमेंट के काम हुए हैं, आज भी लोगों में आज वो उनकी स्मृति बनी हुई है, आज भी लोग उनकी चर्चा करते हैं। तो मैं भी अपना सौभाग्य समझता हूँ कि जो 5 साल मुझे यहाँ काम करने का अवसर मिला, उस दौरान जो है ना काफ़ी काम यहाँ इंद्री के अंदर हुए हैं और जिसको लेकर के आज पूरी इंद्री के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और जब प्रशंसा करते हैं, मेरे पास भी कहीं ना कहीं से फीडबैक आती है, तो मुझे जो है ना एक प्रसन्नता होती है भी चलो पीठ के पीछे भी लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है ना मैं कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि लोग मेरी पीठ के पीछे भी इस प्रकार की चर्चा करते हैं। तो इंद्री में कुछ घोषणाएं की हैं सीएम साहब ने, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो मेरे समय में जो घोषणाएं हुई थी वो तो मैंने एक एक करके सारी जो है ना पूरी करवा दी थी। 1-2 घोषणा जो बाद में हुई थी वो पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है।
बाद में क्या घोषणाएं हुई क्या नहीं हुई उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उसको यहाँ से हमारे विधायक ही बता सकते हैं। और जो घोषणाएं मेरे समय में हुई थी उनमें से एक भी घोषणा जो ऐसी नहीं है जो होने वाली थी और वो हमने ना कराई हो। 2-3 घोषणाएं मात्र ऐसी हैं जिनमें कुछ दूसरे डिपार्टमेंट का अड़ंगा था, उसकी वजह से वो अटकी हुई थी और उनको तो सिर्फ थोड़ा सा एक बार जा करके डिपार्टमेंट में उनसे बातचीत करके उनको ठीक करवाना था और वो भी पूरी हो जाती। लेकिन चलो समय की बात है, वो मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाया और उस दौर से मैंने चुनाव लड़ा और जिसकी वजह से वो सारी की सारी जो है ना घोषणाएँ इसी प्रकार से वो पेंडिंग रह गई है। लेकिन मेरे समय की जो है ना अधिकतर जो घोषणाएँ थी वो लगभग जो है ना पूरी हो गई। सब जेजेपी की एंट्री एनडीए में हुई है, धमाकेदार हुई है, वो 2024 का जो चुनाव है लीगल लगने की घोषणा की है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो एनडीए में जितने भी घटक हैं सबका एक ही मकसद है कि अपने राष्ट्र को किस प्रकार से हम शक्तिशाली राष्ट्र बना सकें, अपने देश को किस प्रकार से मजबूत देश बना सकें, किस प्रकार से भारत को पूरी दुनिया के अंदर हम स्थापित कर सकें। ये एनडीए का जो है ना एजेंडा है। ये एजेंडे जो है ना एजेंडा लेकर के ही एनडीए के लोग जो है जितने भी घटक हैं वो सारे के सारे दिल्ली में कल बैठक हुई थी और उसमें सब ने इस पर मोहर लगाई है। और दूसरी तरफ जो यूपीए का कुनबा है उन्होंने इंडिया उसका नाम दिया है, उसके ऊपर लोगों ने बड़े व्यंग्य भी कसे हैं कि ये जिस प्रकार का इनका गठबंधन हुआ है, इनका गठबंधन केवल मात्र एक बात को लेकर के हुआ है कि जो भ्रष्टाचार की छूट इनकी सरकारों में थी वो भ्रष्टाचार की छूट हमें दोबारा से किस प्रकार से मिल सके, उसको दबाने के लिए, भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि इन सब लोगों के पास जो है ना मुकदमे चले हुए हैं, कुछ लोग तो जमानत पर आए हुए हैं, बाहर जमानत पर आए हुए हैं और जिन पर गंभीर आरोप हैं, उनका केवल मात्र एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी को रोक करके और जो हमारे भ्रष्टाचार के मुकदमे चले हुए हैं उनको हम किस प्रकार से अपने पक्ष में करवा सकते हैं, उनको किस प्रकार से हम जाने ठीक करवा सकते हैं, उन लोगों का केवल मात्र एक मकसद है। सर, केजरीवाल का आरोप है कि मुख्यमंत्री का आरोप लगाया कि जो पानी छोड़ा गया दिल्ली को जानबूझकर दबोचा और फिर उन्होंने उसको बथनीकुंड बैराज को डैम। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान। मैं कैप्टन सुभाष चंद्र योगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगी समाज, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा हरियाणा। हम आज पूरा जोगी समाज के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, आज हम माननीय मंत्री हमारे अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के माननीय कर्णदेव जी का धन्यवाद करने के लिए आया है जोगी समाज, क्योंकि जोगी समाज को आदरणीय मंत्री जी ने एक सम्मान दिया है और हमारी राजनीति में एक हिस्सेदारी दी है और आगे भविष्य में हमें मंत्री जी से और भाजपा सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि जो हमारा समाज है इसको आगे उठाएंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्र से विजय की रिपोर्ट।